मनचाहे लक्ष्य कैसे पाएं? सफलता के 25 सूत्र। सिद्धांत 11। जो चाहते हैं उसे देखें, जो देखते हैं उसे पाएं। अल्बर्ट आइंस्टाइन। कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आने वाले आकर्षणों की पहले देख ली गई झांकी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। हो सकता है कि कल्पना यानी अपने दिमाग में साफ और असरदार तस्वीरें रचने की क्रिया आपके औजारों में से सबसे कम इस्तेमाल किया गया उपकरण है, क्योंकि वह किसी भी तरह की सफलता को हासिल करने की रफ्तार को 3 दमदार तरीकों से बहुत तेज कर देता है। कल्पना आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियों को सक्रिय कर देती है। कल्पना आपके दिमाग को एकाग्र बनाने में मदद करती है। ऐसा वह दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नामक तंत्र को सक्रिय करके करती है, ताकि वह मौजूद संसाधनों को ध्यान देकर देखे जो हमेशा वहाँ थे मगर वे पहले अनदेखे ही रह गए थे। कल्पना आप में चुंबकीय गुण पैदा करती है और आपको उन लोगों, संसाधनों और अवसरों की ओर आकर्षित करती है जिनकी ज़रूरत आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए होती है। शोध करने वाले ने पाया कि जब आप असल ज़िंदगी में कोई काम करते हैं तो आपका दिमाग हूबहू उन्हीं प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करता है जिन्हें वह उस समय इस्तेमाल करता है जब आप महज साफ-साफ उस कार्रवाई की कल्पना कर रहे होते। दूसरे शब्दों में, आपका दिमाग किसी काम को कल्पित करने में और सचमुच उसे करने में कोई अंतर नहीं देखता। यह सिद्धांत कोई नई चीज़ सीखने पर भी लागू होता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शोध करने वालों ने पाया कि जिन छात्रों ने पहले से किसी काम को कल्पित किया, उन्होंने उस काम को लगभग 100% सही ढंग से किया, जबकि वे छात्र जिन्होंने पहले कल्पना का सहारा नहीं लिया सिर्फ 55% खरेपन तक पहुंच सके। कल्पना सिर्फ इतनी करती है कि दिमाग को और अधिक उपलब्ध करने के काबिल बनाती है। हालांकि हम में से किसी को भी स्कूल में यह सिखाया नहीं गया है। खेल जगत से जुड़े मनोवैज्ञानिक और चरम प्रदर्शन के विशेषज्ञ 1980 के दशक से कल्पना की शक्ति को लोकप्रिय बनाने का काम करते आए हैं। लगभग सभी ओलंपिक और पेशेवर खिलाड़ी अब कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जाने माने गोल्फ खिलाड़ी जैक निकलॉस ने, जिन्होंने प्रतियोगिताओं में 100 से ज़्यादा खिताब पाए हैं और $57 लाख से ज़्यादा रकम जीती है, एक बार कहा था, मैं कभी गेंद को बिना अपने दिमाग में उसकी एक बेहद स्पष्ट सच्ची तस्वीर बनाए शॉट नहीं लगाता, अभ्यास के दौरान भी नहीं। वह किसी रंगीन फिल्म की तरह होता है। पहले मैं देखता हूँ कि गेंद को मैं कहाँ चाहता हूँ कि वहाँ पहुँचे। साफ सुथरी और सफ़ेद चमकीली हरी घास के मैदान पर ठीक ठीक रखी हुई है। फिर दृश्य जल्दी से बदलता हूँ। मैं गेंद को वहाँ जाते हुए देखता हूँ, उसकी उड़ान, उसकी राह, उसका आकार, यहाँ तक कि मैदान पर गिरने के बाद उसका व्यवहार भी। फिर एक किस्म का फन फेड आउट होता है। यह दृश्य गायब होता है और अगले ही दृश्य में मैं उसी तरह का शॉट लगाता नजर आता हूँ जो पिछली कल्पित तस्वीर को असलियत में बदल देता है। कल्पना किस तरह प्रदर्शन को बेहतर बनाती है? कल्पना किस तरह प्रदर्शन को बेहतर बनाती है? जब आप अपने लक्ष्यों को हर रोज पहले से ही पूरे हो गए कल्पित करते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में एक द्वंद्व, एक टकराव पैदा करता है, जो आप कल्पित कर रहे हैं और जो मौजूदा वक्त में आपके पास है। आपका अवचेतन मन आपकी मौजूदा असलियत को एक उस नई, ज़्यादा उत्तेजक कल्पना में रूपांतरित करके इस टकराहट को हल करने की कोशिश करता है। यह टकराहट जब लगातार कल्पना के माध्यम से समय के साथ तीव्र होती है, तो वास्तव में 3 चीज़ें करती है। वह आपके दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को सक्रिय करती है कि वह आपकी चेतना में वह सब छन कर जाने दे जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। दूसरा, वह आपके अवचेतन मन को वे समाधान विकसित करने के लिए गतिशील करता है जिनसे आप उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। आपको सुबह सवेरे जागते ही नए विचार सूझने लगेंगे। आप पाएंगे कि नहाते समय भी आपको नए ख्याल सूझ रहे हैं, या जब आप लंबी सैर पर निकले हैं, या जब आप कार चलाते हुए काम पर जा रहे हैं। वह प्रेरणा के नए धरातलों का निर्माण करती है। आपका ध्यान उस तरफ जाने लगेगा कि आप अनपेक्षित रूप से ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जा रहे हैं। अचानक ही क्लास में आप अपना हाथ उठा रहे हैं, काम पर अपनी इच्छा से नई जिम्मेदारियां कबूल रहे हैं, कर्मचारियों की बैठक में चुप रहने की बजाय बोल उठने लगते हैं, जो आप चाहते हैं उससे और सीधे सीधे मांगने लगते हैं, जो सीधे आपको चाहिए उसके लिए पैसे बचा रहे हैं, उधार चुकता कर रहे हैं, या अपनी निजी जिंदगी में और जोखिम उठाने लगे। आइए जरा
और नज़दीक से इसे देखें कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। किसी निर्धारित समय में लगभग 80 लाख टुकड़े जानकारी लगभग 80 लाख टुकड़े आपके दिमाग में प्रवेश करते रहते हैं, जिसमें से अधिकांश पर आप तवज्जो नहीं दे सकते, ना आपको इसकी ज़रूरत ही है। सो आपके दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन्हें छान कर बाहर कर देता है और आपकी चेतना में सिर्फ उन्हीं संकेतों को पहुंचने की छूट देता है जो आपको जीवित रहने और आपके सबसे ज़रूरी लक्ष्यों को उपलब्ध करने में मदद करते हैं। तो फिर आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को यह कैसे पता चलता है कि किस संकेत को अंदर आने दिया जाए और किसको छान कर बाहर छोड़ दिया जाए? वह ऐसे सारे संकेतों को अंदर जाने देता है जो उन लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे जो आपने तय कर रखे हैं। साथ ही वह इन लक्ष्यों की निरंतर पुष्टि करने और उन्हें कल्पित करने में भी सहायक होंगे। वह उन संकेतों को भी आपकी चेतना में प्रवेश करने देता है जो अपने बारे में और दूसरों और दुनिया के बारे में आपके विश्वासों और छवियों से मेल खाते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं तरीकों की खोज कर सकता है जो आपके द्वारा उसको प्रदान की गई तस्वीर को हूबहू हासिल करने में मदद करे। आपका रचनात्मक अवचेतन में नहीं सोचता, वह सिर्फ तस्वीरों में सोच सकता है। तो फिर वह कैसे आपके प्रयास को कामयाब होने और आपको अपने सपनों की ज़िंदगी हासिल करने में मदद करता है? जब आप प्रकट करने के लिए अपने दिमाग को स्पष्ट, रंग बिरंगी और जीवंत रूप से प्रेरक तस्वीरें सौंपते हैं, तो वह आपके लिए हकीकत में उस तस्वीर को साकार करने के लिए सारी आवश्यक जानकारी को खोज कर खींच लाएगा। अगर आप अपने दिमाग को $10,000 की समस्या देंगे तो $10,000 का समाधान खोज निकालेगा। अगर आप अपने दिमाग को $10,00,000 की समस्या थमाएंगे तो वह $10,00,000 का हल खोज लाएगा। अगर आप उसे एक सुंदर घर, एक समर्पित जीवन साथी और एक रोमांचकारी व्यवसाय और सैर सपाटे के अनोखे स्थल की तस्वीरें देंगे तो वह उन्हीं को हासिल करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएगा। इसके विपरीत अगर आप उसे लगातार नकारात्मक, खौफनाक और चिंता उपजाऊ तस्वीरें दे रहे हैं तो बूझिए जरा वह उन्हें भी हासिल कर दिखाएगा। अपना भविष्य कल्पित करने की प्रक्रिया। सफलता के लिए कल्पना करने की प्रक्रिया दरअसल बहुत सरल है। आपको बस यही करना है कि अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी लक्ष्यों को पूरा हो गया देखें। अगर आपके उद्देश्यों में से एक है झील के किनारे अच्छे से घर का स्वामी बनना, तब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और खुद को हूबहू उस मकान के भीतर चलता फिरता देखिए जैसा कि आप चाहते हैं कि आपका हो जाए। सारे ब्यौरे भर दीजिए, बाहर से वह कैसा दिखता है, आसपास का परिवेश कैसा है, वहाँ से नज़ारा कैसे दिखाई देता है, बैठक, रसोई, मुख्य शयन कक्ष, खाने का कमरा, अंदर की साज सज्जा और छोटा कमरा कैसा नज़र आता है, मकान की साज सज्जा कैसी है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए सारे ब्यौरे भर दीजिए। जितना संभव हो सारी तस्वीरें और छवियां साफ और चमकीली बनाइए। यह बात आपके बनाए किसी भी लक्ष्य पर लागू होती है, चाहे वह काम के क्षेत्र में हो या खेल कूद या परिवार, निजी आर्थिक स्थिति, संबंधों या परोपकार के क्षेत्र में। अपने हर लक्ष्य और उद्देश्य को कागज पर लिख लीजिए और फिर हर रोज उन्हें फिर से परखिए, उसकी पुष्टि कीजिए और उन्हें कल्पित कीजिए। फिर हर सुबह जब आप जागें और हर रात सोने से पहले ऊंचे स्वर में अपने लक्ष्यों का पाठ करें। हर लक्ष्य के बाद रुक कर और आंखें बंद करके उसे पूरे हो गए लक्ष्य की दिमागी तस्वीर बनाइए। सूची को पढ़ना जारी रखिए जब तक कि आप हर लक्ष्य को पूरे और संपन्न होने की दिमागी तस्वीर ना बना चुके हों। इस बात पर निर्भर करते हुए कि आपके लक्ष्य कितने हैं, इस सारी प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट लगेंगे। अगर आप ध्यान लगाते हैं तो मानसिक चित्र बनाने के यह काम ठीक ध्यान लगाना खत्म करने के बाद करें। ध्यान लगाने के बाद जिस एकाग्र और गहन अवस्था में आप हैं वह आपके मानसिक चित्रों के प्रभाव को गहरा ही करेगी। तस्वीरों में आवाज़ें और भावनाएं जोड़ना अक्सर असर को कई गुना करने के लिए अपने चित्रों में आवाज़ें, गंध, स्वाद और भावनाएं जोड़ें। यह कैसी आवाज़ें आप सुन रहे होंगे, कैसी गंध आप सूंघ रहे होंगे, कैसा स्वाद आपको आ रहा होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कैसी भावनाएं और शारीरिक अनुभूतियां आप महसूस कर रहे होंगे। अगर आपने अपने लक्ष्य को सब पहले ही पूरा कर लिया हो, अगर आप समुद्र तट पर अपने सपनों के घर की कल्पना कर रहे हो तो आप मकान के बाहर
तट से टकराती लहरों की आवाज़ या रेत में खेल रहे अपने बच्चों की आवाज़ों और इतने अच्छे पालनहार होने के लिए आपका शुक्रिया अदा कर रही अपनी पत्नी की आवाज़ जोड़ सकते हैं। फिर स्वामित्व का गर्व, अपने लक्ष्य को हासिल कर लेने की संतोष की भावनाएं और शाम के समय अपने बरामदे में बैठकर सागर के पार हो रहे सूर्यास्त की सुंदरता को निहारते हुए अपने चेहरे पर धूप की अनुभूति। अपनी कल्पना को भावनाओं का बल दीजिए। बहुत करके ये भावनाएं ही हैं जो आपकी दिमागी तस्वीर को आगे बढ़ाती हैं। शोध करने वाले जानते हैं कि जब किसी छवि या दृश्य के साथ तीव्र भावनाएं जुड़ी होती हैं तो वह याददाश्त में हमेशा के लिए दर्ज होकर वहाँ रह जाता है। मुझे यकीन है आपको ठीक ठीक याद होगा कि आप कहाँ थे जब 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी, या जब 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ढह गया था। आपका दिमाग उस सब को बहुत ब्यौरेवार ढंग से याद रखता है, क्योंकि न सिर्फ आपके दिमाग ने उस जानकारी को छाना जिसकी उस तनाव भरे क्षणों के दौरान जिंदा बचे रहने के लिए आपको ज़रूरत थी, बल्कि वे छवियाँ भी खुद तीव्र भावनाओं के साथ पैदा हुई थी। ये तीव्र भावनाएं दरअसल मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन्स के वृक्ष के रूप में संकेत वाहकों डेंड्राइट्स पर अतिरिक्त कटीले उभारों को बढ़ने के लिए उकसाती हैं। यह प्रक्रिया अंततः एक अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के संपर्क निर्मित करती है और इस तरह स्मृति को और भी मजबूती से जकड़ देती है। आप ऐसी ही भावनात्मक तीव्रता अपने खुद के मानस चित्रों में ला सकते हैं। यह काम प्रेरणादायक संगीत, असली जिंदगी की गंधों, गहरे महसूस किए गए आवेगों, यहाँ तक कि जोशीले स्वर में अपनी पुष्टियों को जोर से चिल्लाकर बोलने वाली हिकमतों से किया जा सकता है। जितना ज़्यादा जोश, उत्तेजना और ऊर्जा आप जुटा सकेंगे, आखिरी नतीजा उतना ही जबरदस्त होगा। दिमागी तस्वीरें बनाना कारगर है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पीटर विडमार स्वर्ण पदक के अपने सफल प्रयास में दिमागी तस्वीरें बनाने की हिकमत के इस्तेमाल को बताते हैं। ओलंपिक के लक्ष्य पर खुद को केंद्रित रखने के लिए हमने मन ही मन अपने सपने के चित्र बनाते हुए अपनी कसरतें खत्म करनी शुरू की। हमने कल्पना की थी कि हम सचमुच ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और जो हमारे ख्याल में जिम्नास्टिक के प्रदर्शन का सर्वोत्तम दृश्य हो सकता था, उसका अभ्यास करते हुए अपना सपना साकार कर रहे हैं। मैं कहता, ठीक है टीम, आओ कल्पना करें कि यह ओलंपिक खेलों में पुरुषों की जिम्नास्टिक टीम का अंतिम मुकाबला है। अमेरिकी टीम रात को अंतिम मुकाबले में हिस्सा ले रही है, जो संयोग से हाई बार है। अमेरिका की तरफ से आखिरी दो खिलाड़ी हैं टिम डैगेट और पीटर विडमार। हमारी टीम मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के एक साथ एकदम बराबरी पर है और हमें अपना प्रदर्शन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए बिल्कुल सही सही करना है। उस क्षण हम दोनों यह सोच रहे होते हैं, हाँ ठीक है, हम कभी उन लोगों के साथ एकदम बराबरी पर नहीं पहुंचने वाले। वे बुडापेस्ट की विश्व प्रतियोगिता में अव्वल थे, जबकि हमारी टीम ने एक पदक तक नहीं जीता था। सो वैसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन अगर वैसा हो ही जाए तब हम कैसा महसूस करेंगे। हम अपनी आंखें बंद कर लेते और एक लंबे थकाऊ दिन के बाद खाली जिम और ओलंपिक के अखाड़े की कल्पना करते, जिसमें 13,000 दर्शक सीटों पर मौजूद हों और 20 करोड़ लोग टेलीविजन पर प्रतियोगिताओं को लाइव देख रहे हों। फिर हम अपनी कसरत का अभ्यास करते। पहले मैं उद्घोषक बनता और हथेलियों को गिलास के सिरे की तरह गोल गोल बनाकर होठों से सटाकर ऐलान करता, अगले खिलाड़ी अमेरिका से टिम डैगेट। फिर टीम अपनी कसरतें करके दिखाता, मानो वह सचमुच असली मुकाबले में करके दिखा रहा हो। फिर टीम के कोने कोने में जाकर अपनी हथेलियों को होठों के गिर्द लगाकर ऐलान करता, अगले खिलाड़ी अमेरिका से पीटर विडमार। अब मेरी बारी होती। अपने दिमाग में मेरे पास अपने प्रदर्शन को एक सटीक ढंग से करने का बस यही एक मौका होता, ताकि हमारी टीम स्वर्ण पदक जीत जाए। अगर मैं न कर पाता तो हम हार जाते। टीम चिल्लाता, हरी बत्ती, और मैं वरिष्ठ निर्णायक की तरफ देखता, जो आमतौर पर हमारे कोच मैको होते। मैं अपना हाथ उठाता और वे भी जवाब में फौरन अपना हाथ उठाते। फिर मैं मुड़ता, बार की तरफ उन्मुख होता और छड़ को पकड़ता और अपना प्रदर्शन करके दिखाता। खैर, 31 जुलाई 1984 को एक अजीबोगरीब बात हुई। ओलंपिक प्रतियोगिताएं थीं और लॉस एंजलिस विश्वविद्यालय के पॉली पेवेलियन में पुरुषों की जिम्नास्टिक टीम से अंतिम मुकाबले चल रहे थे। 13,000 सीटें सारी की सारी भरी हुई थी और 20 करोड़ से भी ज़्यादा टेलीविजन दर्शकों ने अपनी आंखें टेलीविजन के पर्दे पर लगा रखी थीं।
अमेरिकी टीम रात के अंतिम प्रदर्शन के लिए तैयार थी। हाई बार अमेरिका की तरफ से आखिरी दो खिलाड़ी भी संयोग से टिम डैगेट और पीटर विडमार थे। और ठीक वैसे ही जैसे हमने कल्पना की थी, हमारी टीम का चीन की टीम से कांटे का मुकाबला था। स्वर्ण पदक जीतने के लिए हमें हाई बार पर अपनी कसरत एकदम सही सही करके दिखानी थी। मैंने कोच मैगो की तरफ देखा जो पिछले 12 साल से मेरे कोच थे, हमेशा की तरह संयत और एकाग्र। उन्होंने कहा, चलो पीटर अब चलें, तुम्हें मालूम है क्या करना है। तुमने उसे 1000 बार किया और बिल्कुल हर रोज़ की तरह वहाँ जिम में। आओ एक बार और इसे करके दिखाएं और घर चलें। तुम तैयार हो? तुम सही थे। मैंने इस क्षण के लिए ही योजना बनाई थी और सैकड़ों बार इसे कल्पित किया था। मैं अपनी कसरतें करके दिखाने के लिए तैयार था, बजाय इसके लिए कि मैं खुद को वाकई ओलंपिक अखाड़े में देखूं जहां 13,000 दर्शक सीटों पर और 20 करोड़ टेलीविजन के सामने मौजूद थे। मैंने अपने दिमाग में खुद को लॉस एंजलिस विश्वविद्यालय के जिम में कल्पित किया, जहां एक लंबे दिन के अभ्यास के बाद सिर्फ 2 लोग बचे हुए थे। जब उद्घोषक ने कहा, अमेरिका से पीटर विडमार, मैंने कल्पना की कि मेरा साथी टिम डैगेट यह कह रहा है। जब हरी बत्ती जली और संकेत मिला और कसरतें शुरू करने का समय हो गया, तो मैंने कल्पना की कि सचमुच ही हरी बत्ती नहीं थी, बल्कि टिम पुकार रहा है, हरी बत्ती। और जब मैंने पूर्वी जर्मनी से आए वरिष्ठ निर्णायक की तरफ हाथ उठाया, तो मैं अपने मन में कोच की तरफ इशारा कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसे हर रोज सैकड़ों बार कसरतों के अंत में किया करता था। जिम में मैं हमेशा कल्पना करता हूँ कि ओलंपिक के अंतिम चरण के मुकाबले में हूँ। ओलंपिक के अंतिम मुकाबले में मैंने कल्पना की कि मैं वापस जिम में हूँ। मैं मुड़ा, छड़ के रूबरू हुआ, उछला और मैंने छड़ को थाम लिया। फिर मैंने उसी तरह करतब करने शुरू किए जैसे मैंने जिम में दिन ब दिन कल्पित करके अभ्यास किया था। मैं अब स्मृति से संचालित था, ठीक उसी जगह पर जाते हुए जहाँ मैं पहले भी सैकड़ों बार जा चुका था। मैंने जल्दी से 2 बार हाथ छोड़ने वाली कलाबाजी पूरी की, जिसने इस प्रतियोगिता में मेरी संभावनाओं को ध्वस्त कर दिया था। बाकी करतब मैं बड़े आराम से पूरे कर ले गया और छड़ छोड़ कर उतरते वक्त जमकर गद्दे पर आया, जहां मैं उत्कंठा से अपने अंकों के बारे में निर्णायकों के फैसले का इंतजार करता रहा। एक भारी आवाज ने स्पीकर से घोषणा की, पीटर विडमार का स्कोर 9.95। ये बात मैं चिल्लाया, मार लिया मैदान। मैं और मेरी टीम के सदस्य अब अपनी विजय की खुशियां मना रहे थे, तो भी भीड़ ऊंचे स्वर में जय जयकार कर रही थी। 30 मिनट बाद हम ओलंपिक अखाड़े में पदक वाले मंच पर थे, जहां स्वर्ण पदक आधिकारिक रूप से हमारे गले में पहनाए गए। 13,000 लोगों चारों ओर सीटों पर मौजूद थे और 20 करोड़ लोग से ज्यादा दर्शक टेलीविजन पर मौजूद रहे। टीम में और हमारी टीम के साथी गर्व से स्वर्ण पदक धारण करके अपने राष्ट्रीय गीत को सुन रहे थे, जिसके साथ साथ अमेरिकी झंडा भी अखाड़े के ऊपर तक फहराया जा रहा था। यह ऐसा क्षण था जो हमने इससे पहले जिम में सैकड़ों बार कल्पित किया था और इसके लिए अभ्यास करके तैयारी की थी। फर्क बस इतना था कि इस बार यह असलियत थी। क्या होता अगर मैं कल्पना में कुछ न देख पाऊँ? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिक मूर्तकल्पी कहते हैं। जब वे अपनी आंखें बंद करते हैं तो वे हर चीज को चटक स्पष्ट त्रिआयामी रंगीन छवियों में देखते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग अमूर्त कल्पी होते हैं। इसका मतलब है कि हम वास्तव में कोई छवि देखते नहीं, जितना कि उसे महज सोचते हैं। यह बिल्कुल ठीक है। यह भी उतना ही कारगर होता है। अपने लक्ष्यों को पूरा हो गया कल्पित करने का अभ्यास हर रोज दिन में 2 बार कीजिए और आपको तब भी वैसा ही लाभ होगा जैसा उन लोगों को जो दावा करते हैं कि उन्हें छवि सचमुच नजर आती है। मदद के लिए छपे हुए चित्रों का प्रयोग करें। मदद के लिए छपे हुए चित्रों का प्रयोग करें। अगर आपको अपने लक्ष्यों को देखने में, कल्पित करने में दिक्कत हो रही हो, तो तस्वीरें, छवियां और प्रतीक इस्तेमाल कीजिए, जिन्हें आपने अपने अवचेतन और अवचेतन मन मस्तिष्क को अपने लक्ष्यों पर एकाग्र रखने के लिए इकट्ठा किया हो। मिसाल के लिए, अगर आपके लक्ष्यों में एक लेक्सस LX 430 कार खरीदना हो, तो आप अपना कैमरा लेकर स्थानीय लेक्सस डीलर के पास जा सकते हैं और किसी बिक्री कर्मचारी से कह सकते हैं कि वह स्टीयरिंग के पीछे चालक की गद्दी पर बैठाकर आपकी फोटो ले। अगर आपका लक्ष्य पेरिस की सैर करने का है, तो आईफल टावर का एक चित्र हासिल कीजिए, फिर अपनी एक तस्वीर काटकर उसे आईफल टावर के नीचे लगा दीजिए, मानो यह फोटो आपके पेरिस यात्रा के दौरान ली गई थी। कई साल पहले मैंने सिडनी के ओपेरा हाउस के चित्र के साथ ऐसा ही किया था और साल भर के अंदर मैं सिडनी में उसके सामने खड़ा था।
अगर आपका लक्ष्य करोड़पति बनना है तो संभव है आप अपने नाम $1 करोड़ का चेक लिखना चाहें या एक बैंक खाते का विवरण तैयार करना चाहें जो आपके बैंक खाते में जमा के मद में $1 करोड़ दिखाए। मार्क विक्टर हैंसन और मैंने मिलकर न्यूयॉर्क टाइम्स में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों की सूची प्रकाशित होती है उसकी एक झूठी प्रति तैयार की जिसमें मूल चिकन सूल पर द सोल पुस्तक को अव्वल नंबर पर रख दिया। 15 महीनों के भीतर यह सपना हकीकत बन गया। 4 बरस बाद हमने एक गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया जब एक ही समय में हमारी 7 किताबें न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में शामिल हुई। एक बार आप इन छवियों को निर्मित कर लें फिर आप उन्हें एक नोटबुक में सजा कर रख सकते हैं, हर पृष्ठ पर एक, जिसे आप रोजाना पलट कर देख सकते हैं, या आप एक ड्रीम बोर्ड या खजाने का नक्शा बना सकते हैं। किसी नोटिस बोर्ड या फ्रिज के दरवाजे पर उन सारी छवियों का एक कोलाज किसी एक ऐसी जगह पर जहां उन्हें आप रोज देख सकें। जब नासा के वैज्ञानिक आदमी को चंद्रमा पर भेजने की तैयारियां कर रहे थे, उन्होंने अपने प्रमुख निर्माण क्षेत्र में फर्श से छत तक पूरी दीवार को ढकता हुआ चांद का एक विशाल चित्र लगा रखा था। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट था और वह तयशुदा समय से 2 साल पहले अपने लक्ष्य तक पहुंच गए थे। दृश्य बोर्ड और लक्ष्य पुस्तिकाओं ने उनके सपनों को साकार किया। 1995 में जॉन एशरफ ने एक दृश्य बोर्ड बनाया और अपने घर में बने कार्यालय में उसे लगा दिया। जब भी वह कोई भौतिक वस्तु देखता तो वह चाहता था या कोई यात्रा जिस पर उसे जाने की कामना होती, वह उसकी एक छोटी फोटो हासिल करता और बोर्ड पर चिपका देता। फिर वह कल्पना में खुद को अपनी इच्छित वस्तु और किसी चीज के आनंद लेते देखता। मई 2000 में कुछ हफ्ते पहले ही दक्षिणी कैलिफोर्निया में अपने नए मकान में आने के बाद की बात है। जॉन एशरफ जब अपने समय दफ्तर में सुबह के 7:30 बजे बैठा हुआ था, उसका 5 साल का बेटा कीनन अंदर से आया और वहां रखे 2 गत्ते के डिब्बों पर बैठ गया जो 4 साल तक बंद करके गोदाम में रखे हुए थे। कीनन ने अपने पिता से पूछा कि उन डिब्बों में क्या था। जब जॉन ने उसे बताया कि उन डिब्बों में उसके दृश्य बोर्ड थे तो कीनन ने जवाब में दरियाफ्त किया, आपके दृश्य क्या? जॉन ने कीनन को एक दृश्य बोर्ड दिखाने के लिए एक डिब्बा खोला। पहले बोर्ड को देखते हुए जॉन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस पर एक मर्सिडीज कार, एक घड़ी और कुछ दूसरी चीजों के फोटो चिपके हुए थे जिनमें से वे सारी चीजें तब वह हासिल कर चुका था तब तक वह हासिल कर चुका था। लेकिन दूसरा बोर्ड बाहर निकालते हुए वह रोने लगा। उस बोर्ड पर उस मकान की तस्वीर थी जो अभी अभी खरीदा था और वह जिसमें रह रहा था। वह उस जैसा मकान नहीं बल्कि वही मकान। यह 7000 वर्ग फुट का मकान जो 6 एकड़ के शानदार नज़ारों के बीच मौजूद, 3000 वर्ग फुट के मेहमान घर और दफ्तर, टेनिस के मैदान और 320 संतरे के पेड़ों के साथ, यही वह मकान था जिसे उसने तस्वीर में देखा था और ड्रीम होम्स पत्रिका से 4 साल पहले काट लाया था। कैरल क्रिस्टेंसन और मेरिल केंट्स, जो द मामीज के नाम से बेहतर तौर पर जानी जाती हैं क्योंकि वे अपनी आजीविका बच्चों, पारिवारिक जीवन और मातृत्व के तनावों के बारे में मजाक करते हुए, लतीफ़े सुनाते हुए अर्जित करती हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए लक्ष्यों को तस्वीरें निर्मित करने की शक्ति जानती है। उन्होंने अपनी मित्रता के साथ साथ अपना पेशेवर जीवन पेटालुमा, कैलिफोर्निया के छोटे खेतिहर कस्बे से शुरू किया जहां वे पड़ोसनें थीं। एक बार उन्होंने कलाकार बनने और प्रस्तुतियां तैयार करने का फैसला किया तो उन्होंने एक लक्ष्य पुस्तिका बनाई जिसमें उन्होंने ऐसी तमाम चीज़ों की फहरिस्त दी जो वे हासिल करना चाहती थीं और फिर उन तस्वीरों से स्पष्ट किया बिना किसी अपवाद के हर चीज़ जिसका उन्होंने उस पुस्तिका में जिक्र किया था सच साबित हुई। उनकी उपलब्धियों में NBC चैनल का शो द मामीज तो शामिल है ही जो 1993 और 95 के बीच प्रसारित हुआ। साथ ही कैरल एंड मेरिलिन नामक टॉक शो भी है जो ABC पर 1996 से 97 तक चला और शो टाइम और लाइफ टाइम जैसे केबल के विशेष कार्यक्रम और द मर्डर लोड जैसी पुस्तक भी। चूँकि कैरल और मेरिलिन दोनों चित्रकार हैं, अपने लक्ष्यों
कि चित्र और खाके बनाना उनके सिलसिले में सबसे आसान काम जान पड़ता था। लेकिन अपनी लक्ष्य पुस्तिका बनाने के लिए आपके अंदर चित्रकारी की क्षमताओं का होना जरूरी नहीं है। कैरिल और मैरिलिन ने अपने लक्ष्यों को वर्तमान काल में वर्णित किया था और भावना प्रकट करने वाले वाक्य इस्तेमाल किए थे। मैं संतुष्ट हूँ और आभारी महसूस कर रही हूँ। मैं तनाव रहित और खुश महसूस कर रही हूँ। और इस अद्भुत घर में रहना कितना मज़ेदार है। और वे पृष्ठ के अंत में शब्द जरूर लिखते हैं, यह या कोई और बेहतर चीज़ खुद को सभी संबंधित लोगों की भलाई के लिए प्रकट कर रही है। और यह या इससे बेहतर कुछ हमेशा घटित होगा। अभी शुरू करें। हर रोज़ हर लक्ष्य को पूरा हो गया कल्पित करने के लिए समय अलग निकाल कर रखें। अपने सपनों को साकार करने के लिए यह सबसे बुनियादी काम है जो आपको करना है। कुछ मनोवैज्ञानिक अभी यह दावा कर रहे हैं कि 1 घंटे कल्पना करना 7 घंटे के शारीरिक प्रयास के बराबर है। यह एक बड़ा दावा है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देता है। कल्पना करना, दिमाग की तस्वीर बनाना आपकी सफलता के उपकरणों में जबरदस्त औजार है। आपको पूरा 1 घंटा अपनी भावी सफलताओं की कल्पना करना जरूरी नहीं है, महज 10 या 15 मिनट काफ़ी है। कनाडा के एक प्रमुख वक्ता अजीम जमाल लिखते हैं कि ताकत का 1 घंटा कहते हैं। उसे आजमाने का सुझाव देते हैं। 20 मिनट कल्पना और मनन करना, 20 मिनट कसरत करना और 20 मिनट प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ना। जरा कल्पना कीजिए कि अगर आप रोज ऐसा करें तो आपकी जिंदगी के साथ क्या घटित होगा। सिद्धांत 11 समाप्त। जो चाहते हैं उसे देखें, जो देखते हैं उसे पाएं। अगले भाग में देखेंगे सिद्धांत 12, ऐसा दिखाओ जैसे